बाबा के आते ही रिया एकदम हवा में उड़ने लगती है। तेरी मौत। हसनपुर गांव में एक ऐसा परिवार रहता था जिसका काम था काला जादू करना। रवि और उसकी पत्नी सीमा वो कई तरह के तंत्र मंत्र करते थे, इसलिए गांव के लोग उनसे कुछ खास मतलब नहीं रखते थे। उन दोनों की एक बेटी थी रिया, जो स्कूल में पढ़ती थी। वहीं स्कूल में उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त थी मेगा। वो दोनों साथ खेलती, साथ खाना खाती। एक दिन मेगा के पापा और मम्मी मेगा को कहते हैं, बेटी तू उस रिया के साथ मत रहा कर, उनके घर में काला जादू होता है, कहीं तुझे कुछ हो गया तो। अरे मम्मी, रिया मेरी दोस्त है, मुझे कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। अपने मम्मी पापा के समझाने के बाद भी मेगा रिया के घर जाती और उसके साथ ही रहती थी। धीरे धीरे टाइम बीतने लगा। 20 साल बाद अब रिया और मेगा दोनों बड़ी हो गई थी और उनकी दोस्ती अब भी अच्छी थी। एक दिन रिया मेगा से कहती है, मेगा मेरी शादी तय हो गई है, तुझे मेरी शादी में खूब नाचना है। अगर तू ना भी कहेगी ना, मैं तो फिर भी नाचूंगी। एक दिन रिया के पापा रिया से कहते हैं, रिया मार्केट से जो लेके आना है वो ले आओ, क्योंकि शादी को 3 दिन रह गए हैं। उतने के बाद तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना। ठीक है पापा, मैं मेगा को लेके चली जाती हूँ, मुझे जो लेना होगा मैं वो ले लूंगी। रिया और मेगा मार्केट चले जाते हैं और वो सारा सामान खरीद लेते हैं। उनको गांव आते आते शाम हो जाती है। थोड़ी देर में वो दोनों गांव में पहुंच जाती है। उनके घर के रास्ते में एक चौराहा पड़ता था। वहां पर एक हांडी और कुछ मिठाई बिखर रखी थी। रिया के घर में ये सब होता रहता था, तो उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। लेकिन मेगा, अरे रिया, ये क्या है? ये तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये काला जादू वगैरह का कुछ चक्कर है, इससे दूर होकर चलो। अरे कुछ नहीं होता यार, ये तो मैं रोज देखती हूँ। रिया ये कहकर उस हांडी को लात मार देती है और हंसने लगती है। वो दोनों अब घर आ जाते हैं। रिया घर आते ही अपने कमरे में सोने चली जाती है। शादी के लिए सिर्फ एक दिन बचा था। सुबह हो जाती है और रिया के घर रिश्तेदार आने लग जाते हैं। सब रिया के बारे में पूछ रहे थे कि रिया कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तभी रिया की मम्मी रिया के कमरे की तरफ जाती है। रिया, रिया बेटा दरवाजा खोलो, देखो सब लोग आ गए हैं। रिया की मम्मी दरवाजे को जोर से खटखटा रही थी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। अब रिया के पापा, उनके रिश्तेदार सब वहां आ गए। रिया के पापा कहते हैं, रिया दरवाजा खोलो, बेटा मजाक मत करो, जल्दी खोलो। रिया, लगता है रिया को कुछ हो गया, हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। वो लोग जैसे ही दरवाजा तोड़ते हैं तो अंदर का नजारा बहुत ही खौफनाक था। रिया के कमरे की सारी चीजें टूटी हुई थी और रिया एक कोने में बैठी दीवार पर कुछ लिख रही थी। रिया के पापा ये सब देखकर कहते हैं, अरे ये सब करना तो हमारा काम है, आज हमारे साथ ही ऐसा किसने कर दिया। वो रिया को उठाकर बेड पे लिटा देते हैं और रिया की मम्मी उसके पापा से कहती है, अजी कल दरवाजे पे बारात आनी है और रिया के साथ आज ये सब हो गया, आप कुछ कीजिए ना। अरे मुझको बस काला जादू करना आता है, उसको ठीक करना नहीं आता। रुको मैं किसी को बुलाता हूँ। रिया के पापा 2 लोगों को बुलाते हैं जो ये काला जादू जानते थे। वो दोनों रिया के कमरे में जाते हैं और रिया से कुछ कहते हैं। कौन है तू जो इस बच्ची को परेशान कर रहा है? बोल, कौन है तू? तभी रिया एकदम डरावना रूप लेकर बैठ जाती है। उसके बाल बिखरे हुए थे। तभी वो कहती है, तेरी मौत। ये कहकर रिया उन दोनों का गला पकड़ कर उन्हें फेंक देती है। वो दोनों लोग ये सब देखकर वहां से भाग जाते हैं। ये तो कोई शक्तिशाली रूह लगती है, इसको मैं काबू नहीं कर सकता। आप सेवड़ा बाबा के पास जाइए, वो ही कुछ कर सकते हैं। रिया के पापा अब सेवड़ा बाबा के पास गए और उनको सब बता दिया। अब वो घर आ गए। अजी बाबा जी नहीं आए क्या? कल सुबह बारात आ जाएगी और रिया को इस हाल में देखकर वो शादी नहीं करेंगे। बाबा जी से कहकर तो आया हूँ, अब देखते हैं कल क्या होता है। सुबह होती है और सब शादी की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन रिया की हालत वैसी ही थी। तभी वहां सेवड़ा बाबा आ जाते हैं। बाबा को देखकर सबकी जान में जान आ गई। कहाँ है वो लड़की? वे लोग बाबा को रिया के कमरे में लेकर जाते हैं। उठ जा लड़की। बाबा के आते ही रिया एकदम हवा में उड़ने लगती है। तभी बाबा कहते हैं, छोड़ दे इसको, चली जा। बाबा के मंत्र पढ़ते ही रिया एकदम बेड पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है।
तभी बाबा कहते हैं, मैं इस चुड़ैल को कुछ समय के लिए ही दूर कर सकता हूँ। इसे मारना मेरे बस की बात नहीं है। ये कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। उधर दरवाजे पर बारात आ गई थी। अब शादी तो करनी थी, इसीलिए सब लोग चुपचाप रिया की शादी कर देते हैं। रिया अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिन तक तो सब ठीक था, लेकिन एक दिन अरे रिया बहू, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ा दबा दे जरा। उसकी सासू के ये कहते ही रिया के अंदर एकदम वो चुड़ैल आ जाती है और वो अपनी सासू को एक थप्पड़ मार देती है। अरे बहू, अगर सर नहीं दबाना तो मना कर दो, मार क्यों रही हो? ए बुढ़िया, मुझसे अपना सर दबवाएगी? रुक जा, तेरा सर मैं अभी दबाती हूँ। रिया अपनी सासू को खूब मारती है और जो भी उसको छुड़ाने के लिए बीच में आता है उनको भी थप्पड़ पर थप्पड़ देती है। थोड़ी देर में रिया से वो चुड़ैल निकल जाती है। अरे आप लोग ऐसे क्यों बैठे हो? क्या हुआ? क्या हुआ? तू हमको कब से मार रही है, उठा उठा के पटक पटक के, हैं? रिया को कुछ नहीं पता था कि उसने क्या किया है। अब सब लोग वहां के प्रसिद्ध भैरू बाबा के पास जाते हैं और सारी घटना बता देते हैं। बाबा उनके साथ उनके घर आते हैं। हाँ, समझ गया, ये कहीं और से आई है। इस घर में जो चुड़ैल है वो अब कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि उसने शादी कर ली है। शादी? लेकिन किससे? तेरे बेटे से। जब इस लड़की की शादी हुई थी उससे पहले से ही ये चुड़ैल इसके साथ है, और तेरे बेटे ने इससे शादी कर ली। अब कुछ नहीं हो सकता। बाबा कुछ तो करिए, मैं एक चुड़ैल के साथ कैसे रह सकता हूँ? मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि वो तुम लोगों पर हावी ना हो। इसके लिए ये लो ताबीज, और इस ताबीज को अपने से अलग कभी मत करना, वरना ये तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं। इतना कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो चुड़ैल आज भी रिया के साथ ही रहती है।